अगर गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी तो फिर वो खाई में कैसे गिर गई? क्या ये महज एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? प्लीज जीजू, याद करने की कोशिश कीजिए ना। कुछ भी, कोई इशारा, सिर्फ एक इशारा, रूही के लिए। लेकिन नहार की हालत ऐसी नहीं कि वो कुछ कह सके। और जब जूही सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी तभी सामने आई सबसे बड़ी साजिश, सबसे बड़ा झूठ। अपनी कोखजाई को कचरे में फेंक देने वाली तू और हमें दोष देती है। हमने उसे पाला पोसा, उसे कचरे से उठाया और तुम्हारा बोझ ढोया। जूही का शक अब यकीन में बदल चुका था। रूही की मौत हादसा नहीं, कत्ल था। और वो कत्ल करने वाली कोई और नहीं, रोली थी। मैकेनिक की वर्दी, जलते हुए कपड़े, बारिश में भीगी रोली और वो यूनिफॉर्म जो सिर्फ अमित ठाकुर की हो सकती थी। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? जूही, समर, अगर तुम मेरी बात का यकीन करते हो तो मुझे रोली का सच बाहर लाना होगा। समर ने किया वर्कशॉप में कॉल और सामने आया नाम, अमित ठाकुर, एक वर्कशॉप। और फिर वो मैकेनिक 4 दिन पहले ही छुट्टी पर चला गया। क्या ये महज संयोग है? जूही ने वो सबूत बचा लिए थे, वो अधजली यूनिफॉर्म, वो बैज, वो नाम। और अब वो हिम्मत करके पुलिस को बुला चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर की गूंजती आवाज, हमें शिकायत मिली है कि इस हादसे में किसी घरवाले का हाथ है। और फिर जूही ने किया सबसे बड़ा खुलासा, रूही और नहार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उनकी जान ली गई। और उस साजिश की मास्टरमाइंड रोली थी। सुजाता चिल्लाती है, क्या तुमने उसे नकली मैकेनिक बनते देखा, कपड़े जलाते देखा? जूही शांत मगर सख्त लहजे में नहीं, लेकिन सारे सबूत एक ही नाम की तरफ इशारा करते हैं। अब सारा घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ सच्चाई की तलाश में जूही, दूसरी तरफ झूठ की चादर ओढ़े वो लोग जिनके लिए रिश्ते से ज्यादा अहम थी अपनी इज्जत, अपनी साख। और आखिर में वो लम्हा जिसने सबको हिला दिया, जब इंस्पेक्टर ने पूछा, इस एक्सीडेंट वाले दिन आप कहाँ थे? और सुजाता ने झुका दिया सिर। पल भर की खामोशी, फिर आवाज गूंजती है, बधाई हो, आप नानी बनने वाली हैं। अब जूही को सिर्फ अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिलाना, बल्कि इस घर की असलियत दुनिया के सामने लानी है। क्योंकि ये कहानी अब बस एक मौत की नहीं रही, बल्कि बन चुकी है एक लड़की के साहस, संघर्ष और सच्चाई की जंग।